रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बिल्कुल नई अपडेट है। रिजर्वेशन के लिए नए रूल इंट्रोड्यूस हो गए हैं। क्या ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए नया नियम आया है? क्या नया नियम रहेगा? ओबीसी एससी एसटी को जनरल सीट नहीं मिलेगा। अप्लाई करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए एक बार जल्दी सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। जो भी पहला बार चैनल पर जुड़े हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो देखिए अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट दो वैकेंसी आपके सामने आ चुका है। दो वैकेंसी आया है और इन दोनों में रिजर्वेशन को लेकर बिल्कुल नया रूल आया है। रिजर्वेशन के लिए नए नई चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। तो क्या मांगा गया है? ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जितना भी लोग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी लोग इस नए रूल के बारे में जान पाएँ, सभी को जो है पता चल पाए। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ईबीसी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी आर नॉट सेम बट 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज हैं, तीनों सेम नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी अलग अलग है, दोनों अपने अपने में रिजर्वेशन के लिए मान्य होगा। ठीक है, आगे देखो कि ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव कमिटी विल बी कंसिडर्ड अगेन जनरल सीट आई अनरिजर्व वैकेंसीज। ठीक है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी कंसिडर्ड रिक्वायर्ड फॉर यूआर। हाउएवर वैकेंसी रिजर्व फॉर स्पेसिफाइड ग्रुप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस will be filled by candidate belonging to that community or category. Only those community which are recognized by the government of India as SC ST OBC are eligible for reservation। देखो क्या बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा SC ST OBC और EWS में आते हैं उनको यहाँ पर जो है आपका रिजर्वेशन मिलेगा। उसके साथ साथ ये बताया है कि जो भी कैंडिडेट देखो यहाँ स्पेसिफिक ग्रुप से आएंगे SC ST OBC और EWS, ठीक है, इनको तभी UR का सीट मिलेगा जब वो एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरा करेंगे जो भी आपका UR के लिए है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन देखो UR के लिए क्या होता है। जैसे में एक मानो आपका ओबीसी का बच्चा है, ठीक है, एक ओबीसी का बच्चा है, अगर वो UR इतना मार्क्स ला लेता है तो उसको UR का सीट मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन वो UR इतना लाएगा। तो सबसे पहले वो UR इतना मार्क्स ला लिया तो मानो उसको UR का सीट मिल जाना चाहिए। लेकिन मिलने को मिल जाएगा, लेकिन तभी मिलेगा जब वो एज में रिलैक्सेशन न लिया हो। अगर आप एज का रिलैक्सेशन ओबीसी का डॉक्यूमेंट लगा के ले लेते हैं तब आपको यहाँ पर UR का सीट नहीं मिलेगा, भले ही आप UR इतना नंबर क्यों ना ला लें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपने एज में छूट लिया है वो आपको केवल ओबीसी के लिए मिलता है, वो UR में नहीं मिलता है। तो आपको UR में जाने के लिए UR का देखो एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरा करना होगा जो होता है। तो ये केवल यही नहीं होगा कि आप UR इतना नंबर ला लेंगे तो आपको UR में चेंज कर देगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप ओबीसी में हैं और आप UR इतना नंबर ला रहे हैं तो उसमें जाएंगे, बस आप उससे एज में छूट ना लिए हैं। और ये केवल ओबीसी के लिए ही नहीं, देखो एज में छूट किसको किसको मिलता है? ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है। ओबीसी एससी एसटी अगर UR इतना नंबर ला लेंगे तो उनको UR में डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बस वो एज में छूट नहीं लेने चाहिए, नहीं तो अब एज में भी छूट ले लेंगे और बोलेंगे कि हमको UR में भी डाल दो क्योंकि हमने UR इतना नंबर लाया है, तो ये नहीं होगा। जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है उसके अनुसार अब आपको तभी उसमें चेंज किया जाएगा जब आपने एज या और भी किसी चीज़ का छूट नहीं लिया हो, जब आप UR का कंडीशन पूरा करते हो। तो ये चीज़ है, ये आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या बताया है कि ओबीसी कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट कंसिडर्ड फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। नॉन क्रीमी लेयर में आप सभी होने चाहिए। और आगे देखोगे तो आगे आपका यहाँ पे क्या है कि आपका जो ओबीसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है, वो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा सभी, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ोगे तो आगे आपका यहाँ पर सारा डिटेल है। अब देखो बोला है कि ओबीसी प्रेजेंट इन स्टेट लिस्ट वो नहीं कंसीडर होगा, सेंट्रल लिस्ट वाला ओबीसी में आपका नाम होना चाहिए। मतलब आप ओबीसी के अंतर्गत आने चाहिए और ओबीसी में भी आपको जो है रहना पड़ेगा। सेंट्रल लिस्ट में आपका कागज़ सेंट्रल से बना होना चाहिए, SDO से, SDM से, DC से, इनमें से किसी से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आगे ये ताती तंत्वा वाला है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में ताती तंत्वा को SC ST में रखा है, लेकिन केंद्र में जो है वो अभी भी ओबीसी में ही है तो उनको ओबीसी में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। आगे देखोगे तो आगे EWS के लिए है। EWS के लिए क्या बोला है कि EWS आपका 24 से 25 का होना चाहिए और 27/11/2025 से पहले का बना होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। किस तक बना होना चाहिए? तो अंतिम देखो SDO से बना होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर से। आगे यहाँ अधिकारी के नाम है जिनसे भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि आप EWS में आएंगे तो आपको देना होगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो देनी होंगी। अगर आप यहाँ पर कंडीशन पूरा कर देते हैं जनरल UR का तो आपको जनरल UR में कंसीडर किया जाएगा।
ठीक है। अब आगे देखोगे तो आगे यहाँ पे और भी डिटेल में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, ये सभी ध्यान में रखिएगा। बाकी SC ST भी सेंट्रल लिस्ट का ही लेके जाएंगे, SC ST भी आपका लगेगा, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट करके लेके जाना है। बहुत लोग देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अभी जैसे DV चल रहा है आपका ALP का, तो ALP का DV में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर SC ST OBC ये तीनों का तीनों जो कागज़ है ये सेंट्रल का मांगा जा रहा है, तो आपको सेंट्रल का देना होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप सेंट्रल का नहीं देंगे स्टेट का चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको सेंट्रल वाला देना होगा। जब आप सेंट्रल वाला देंगे तभी जो है ये लोग आपको एलिजिबल करेंगे, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको ये लोग रद्द कर देंगे, आपके कैंडिडेचर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सेंट्रल वाला बनवा लेना है। अब कब तक का बना होना चाहिए, बहुत लोग देखो पूछते हैं कि सर कब तक का बना होना चाहिए, तो कोई भी सर्टिफिकेट देखो लास्ट डेट तक का बना होना चाहिए। जितना भी लोग हैं कोशिश करिएगा कि लास्ट डेट तक आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाए। जितना भी लोग का लास्ट डेट तक सर्टिफिकेट इशू हो गया तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उन सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सभी को लास्ट डेट तक वाला जो है अपना बनवा लेना है, सारे भी लोग को लास्ट डेट तक क्लियर कर लेना है। तो चलिए यही अपडेट था, सारे लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सभी लोग लाइक कर दें, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके सारे लोग जो है बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।